Hello and welcome to this video in which we are going to basically talk about कि ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले आखिर में है क्या। ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और ये आपके 11वीं कक्षा के सिलेबस में है। ओके, सो इन दिस वीडियो मैं आपको इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसका एक्ट 3 सीन 2 है, यानी कि बीच का सीन है। ओके, तो इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद में थोड़ा सा क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, नहीं तो आपको ये पूरा काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ओके, नो डाउट्स अबाउट इट, इवन आई फाइंड इट कॉम्प्लिकेटेड। सो आपको अगर समझना है तो बेसिक कहानी तो समझ में आनी चाहिए। ओके, दिस मैन इज विलियम शेक्सपियर। This is his play called The Midsummer Night's Dream. Okay, it is essentially a romantic comedy और इसको लिखा गया था 1595 में। ओके, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह थी, मच अडो अबाउट नथिंग, उस तरह से ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसको एक तरह से एक वेडिंग एंटरटेनर के रूप में लिखा गया था, टू बी परफॉर्म्ड एट द मैरिज ऑफ सम नोबलमैन, यानी कि वहां के एक इंग्लैंड के कुछ बड़े आदमी के घर पे शादी हो रही थी उस समय पर, उस पे वहां पर परफॉर्म करने के लिए ये प्ले को लिखा गया था। एंड दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द एलिजाबेथन एरा। ओके, एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ के टाइम के एरा के बारे में, उस समय के पीरियड के बारे में ये नाटक है। एंड दिस कंटेन्स व्हाट एलिमेंट्स, ये जो राइट साइड पे जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए बिकॉज इट कंटेन्स थिंग्स अबाउट विचेस एंड स्पिरिट्स। ओके, म्यूजिक एंड डांस, मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी कि जो असली है उसको आप समझ नहीं पाते हैं, उसको कुछ और समझते हैं। इमेजिनेशन, काफी सारे इमेजिनेशन की बात की गई है, उस एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया है इस नाटक में। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट ए फिक्टिशियस फेरी वर्ल्ड, यानी कि जो असल में नहीं है, एक तरह से फिक्शन है, एक तरह से नाटकीय रूप में, एक तरह से फेरीज वगैरह को इस नाटक में इंक्लूड किया गया है, इसकी कहानी में इंक्लूड किया गया है। तो काफी सारा मेक बिलीव है, जो असलियत है वैसा नहीं होता है। असली की दुनिया में ये सब नहीं होता है, भूत प्रेत हो या विचेस हो या फेरीज हो, नहीं होती हैं। लेकिन शेक्सपियर ने इन सब का इस्तेमाल किया है एज डिफरेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक द प्ले मोर इंटरेस्टिंग। नाउ अभी हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में होता क्या है पहला, और इसको मैं थोड़ा सा धीरे से बताऊंगा ताकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप 1.5x स्पीड पे भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं धीरे से इसलिए बताऊंगा ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। पहला पार्ट, और मैंने इसको पॉइंट फॉर्म में लिखा है। ओके, जो रेड पार्ट में लिखा है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, थीसियस इज द ड्यूक ऑफ एथेंस। ओके, जो ग्रीस में है एथेंस, वहां का एक राजा है ड्यूक। ओके, थीसियस नाम है, उसकी शादी होने वाली है हिप्पोलाइटा के साथ। ओके, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स किरदार और कौन है, एक तो है हर्मिया, लड़की है। ओके, शी लव्स ए पर्सन कॉल्ड लाइसेंडर। ओके, हर्मिया लाइसेंडर, नोट कर लो नोटबुक में। हर्मिया के पिता, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, हर्मिया के बाप को, उसका नाम है ईगियस। ओके, वो चाहता है कि हर्मिया लाइसेंडर से शादी ना करे बल्कि डिमिट्रिस से शादी करे। ओके, लिख लो इसको, पॉइंट एरो उसमें भी लिख लो। हर्मिया लव्स लाइसेंडर बट ईगियस, उसका बाप चाहता है नो बाबा, इसकी शादी होनी चाहिए डिमिट्रियस से। तो इसलिए वो जाता है थीसियस के पास, राजा के पास, कि मेरी बेटी को जरा समझाओ कि उसकी शादी लाइसेंडर से नहीं होनी चाहिए बल्कि डिमिट्रियस से होनी चाहिए। थीसियस क्या बोलता है, थीसियस 3 ऑप्शंस देता है हर्मिया को। ओके, बेवकूफ राजा है, 3 ऑप्शंस देता है हर्मिया को। बोलता है जैसा कि तुम्हारा बाप बोलता है, डिमिट्रियस से शादी कर लो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बिकम ए नन, यानी कि तुम किसी से शादी ही नहीं करो, पूरी जिंदगी कवारी रहो। ओके, तीसरा ऑप्शन, डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सजा। ओके, सो 3 ऑप्शंस। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट थीसियस, दैट ही इज अ वेरी अनफेयर काइंड ऑफ अ ड्यूक। बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये सिर्फ इससे पहले जो एक्ट 3 सीन 2 जो आपके सिलेबस में, उससे पहले क्या हो उसकी कहानी बता रहा हूं ताकि आपको एक्ट 3 सीन 2 समझ में आए। नाटक में वही है ना, इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन स्टोरी। चौथा, उसके बाद क्या होता है, अब ये सुन के लाइसेंडर और हर्मिया क्या डिसाइड करते हैं कि हम जंगल में भाग जाएंगे, इलोप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, डिमिट्रियस और हेलेना, ये और कैरेक्टर्स हैं, इनकी पैरेलल स्टोरी चल रही है। पैरेलल स्टोरी क्या चल रही है, हेलेना
प्यार करती है डिमिट्रियस से, लेकिन डिमिट्रियस प्यार करता है हर्मिया से। सो दोनों लाइसेंडर एंड डिमिट्रियस वांट हर्मिया, लेकिन हेलेना प्यार करती है हर्मिया से। अब हर्मिया हेलेना को बोलती है कि हमारा ऐसा प्लान है, मैं और लाइसेंडर भागने वाले हैं, ओके, भाग के शादी करने वाले हैं, जो भी इलोप करने वाले हैं। तो वो हेलेना डिमिट्रियस को बताती है। सो डिमिट्रियस पीछा करता है हेलेना का, हर्मिया का, और हेलेना पीछा करती है डिमिट्रियस का। तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? चारों के चारों अभी वुड्स में हैं, जंगल में हैं, ओके। वहां पर अभी और कैरेक्टर्स आते हैं। और कौन से कैरेक्टर्स हैं? क्विंस एंड बॉटम, ओके। क्विंस एक कारपेंटर है, बॉटम एक वीवर है। वो चाहते हैं कि हम जब ड्यूक की शादी हो, हिप्पोलिटा से, थीसियस और हिप्पोलिटा की जब शादी हो, तब हम वहां पर एक नाटक को स्टेज करें, ओके। तो वो नाटक की रिहर्सल्स वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं, ओके। नाउ इसके साथ और कैरेक्टर्स आ गए। अभी आप समझे मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको ये सारे कैरेक्टर्स सडनली आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा, आपको पहले की स्टोरी समझने की जरूरत है, ओके। नाउ जंगल में क्या होता है? वहां पर ओबरॉन, ओबरॉन है किंग ऑफ फेरीज, किंग ऑफ फेरीज। फेरी का मतलब एक तरह से एन इमेजिनेटिव काइंड ऑफ ए कैरेक्टर, एंड टिटानिया इज द क्वीन ऑफ फेरीज, उसकी वाइफ। ओबरॉन एंड टिटानिया, जिनके बीच में झगड़ा चलता रहता है, ओके। तो वहां पर उनका झगड़ा किस बारे में चल रहा है? एक इंडियन बॉय की कस्टडी को लेकर कि कौन उसका मालिक या मालकिन होगा, ओके। नाउ ओबरॉन बोलता है कि इसको अभी टाइटेनिया को सबक सिखाने की जरूरत है, ओके। तो वो अपने नौकर यानी कि पक, जिसका नाम रॉबिन भी लिखा गया है काफी सारे वर्जन्स में, उसको बोलता है कि एक मैजिक पोशन लेके आओ। ये एक मैजिक आई ड्रॉप्स की तरह है। अगर उसको आई लिड के ऊपर, आई के अंदर नहीं, आंख के अंदर नहीं, आंख के ऊपर, आई लिड के ऊपर अगर उस जूस को, उस आई ड्रॉप को डाल दो, जब बंदा सो रहा है या कोई भी सो रही है, तो जैसे ही वो उठेगा या उठेगी, जिसको भी सबसे पहले देखेगा या देखेगी, उससे उसको प्यार हो जाएगा, ओके। समझ में आ गया? एनीवन हु गेट्स अप आफ्टर दिस मैजिक पोशन हैज बीन पुट ऑन द आईलिड, whoever he or she sees first, he or she will fall in love with that person, okay. So that is the game they are playing. Now all this is obviously unrealistic, which is why what I said right at the beginning, you know, ये सब काफी imagination का काफी इस्तेमाल किया गया है। Now होता क्या है? अभी यहां पर मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाती है, एक दूसरा एलिमेंट जिसकी की मैंने बात की थी आपसे, राइट। सो डिमिट्रियस जंगल में आता है, फॉलोड बाय हेलेना, ओके। ओबरॉन बोलता है डिमिट्रियस के आंखों पर लगा दो, ताकि जब वो हेलेना को देखे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाए। लेकिन जो पक है वो गलती कर देता है, वो डिमिट्रियस के बजाय लाइसेंडर के आंखों के ऊपर वो आई ड्रॉप या जूस या मैजिक पोशन, जो भी आप बोले, जिसका की नाम है लव इन आइडलनेस, लव इन आइडलनेस, उस मैजिक पोशन का नाम है, उसको डाल देता है, ओके। पक अप्लाइज जूस ऑन लाइसेंडर्स आईलिड्स इंस्टेड ऑफ डिमिट्रियस, ओके। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? सोचो। अब इसका मतलब यह होगा कि लाइसेंडर जब उठता है, सबसे पहले वो हेलेना को देखता है, ओके। वो हेलेना को देखता है और उसको उससे प्यार हो जाता है, ओके। लाइसेंडर सीज हेलेना एंड फॉल्स इन लव विथ हर, ओके। तो मीनवाइल पक क्या करता है? पक को बॉटम, उनका जो नाटक चल रहा है क्विंस और बॉटम का, पक उससे गुस्सा होता है और बॉटम को एक गधे के रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, और टाइटेनिया के आंखों के ऊपर भी जूस डालता है। और उससे होता क्या है कि टाइटेनिया पक को, वो बॉटम को देखती है जो कि गधा बना हुआ है, और गधे से उसको प्यार हो जाता है। इससे ओबरॉन काफी खुश है, उसको लगता है उसने अपनी बीवी को अच्छा सबक सिखाया, ओके। लेकिन जो मेन प्लॉट है, यानी कि हर्मिया, लाइसेंडर, डेमेट्रियस और हेलेना, ये दो कपल्स हैं, उनके बीच में तो गड़बड़ी हो गई। अभी हुआ ये है, हेलेना प्यार करती है डेमेट्रियस से, लेकिन लाइसेंडर प्यार करता है हेलेना से, ओके। वेयरएज ही शुड बी इन लव विथ हर्मिया, है ना। नाउ सो ही रियलाइज, ओबरॉन रियलाइजेस हिज मिस्टेक। तो वो बोलता है कि ओके,
I will apply the juice on Demetrius' eyes. Instead of Lysander, जो पक ने गलती की है, उसके बजाय मैं जूस डेमेट्रियस की आंखों पर ही डालूंगा. ओके, तो डेमेट्रियस की आंखों पर डाल देता है. अभी होता क्या है, डेमेट्रियस को भी प्यार हो जाता है हेलेना से, बिकॉज वो हेलेना को पहले देखता है. लाइसेंडर को भी प्यार हुआ है हेलेना से, तो दोनों आदमी हेलेना के लिए लड़ने लगते हैं. इसके साथ साथ हेलेना और हर्मिया के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, बिकॉज हेलेना is in love with Demetrius and Hermia thinks ये हो क्या रहा है, why both these men are after Helena, they were again after me, both Lysander and Demetrius were after me. अभी हो क्या रहा है कि both of them are after Helena. So ये हुआ है, ये होता है Act 3 Scene 2 जो कि आपके सिलेबस में है. ओके, तो that is what happens. and उसके बाद लास्ट में आफ्टर एक्ट 3 सीन 2 वो पूरा रेजोल्यूशन वगैरह हो जाता है. द ड्यूक ऑल्सो सीज द लव बिटवीन डेमेट्रियस एंड हेलेना एंड अलाउज हर्मिया टू मैरी लाइसेंडर. ओके, तो लाइसेंडर के में से वो स्पेल निकाल देते हैं ताकि उसको असली समझ में आ जाए और वो हर्मिया से वापस प्यार करता है, लेकिन डेमेट्रियस कंटिन्यूज टू बी इन लव विद हेलेना. सो ये स्टोरी है मिडसमर नाइट्स ड्रीम की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर plot of this particular play. Now what we will do is, आपका जो प्ले है काफी लंबा प्ले है. ओके, सिर्फ टेक्स्ट को देखें तो तकरीबन 17 पेजेस का है. सो वी विल डू इट इन अबाउट 6 to 7 पार्ट्स. मैं बहुत लंबा लंबा नहीं करना चाहता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो. धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ताकि इसमें से एमसीक्यूज आए या शॉर्ट क्वेश्चंस आए, आपको आंसर करने में कोई भी असुविधा ना हो. यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू answer any questions that come from this play. So I'll now meet you in the first part of the actual text explanation of this particular play. See you there. Thank you. Bye bye.